हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का मैथ्स इंटीजर हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। एक्सरसाइज 1.3 से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। 5 का एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। आशा करती हूँ सब बच्चों ने ये क्वेश्चन घर में किया होगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय t माइनस 2। तो ये इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्म में है। जैसे a इंटू बी, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस को यूज करेंगे, b माइनस सी। तो इसको हम क्या लिखते थे, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो यहाँ लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज in the form of distributive law of multiplication minus 7 multiply by 2। तो ये आ जाएगा 350 माइनस 40। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 3 का 3। तो 336 हमारा आंसर आ गया है इसमें। इसको लिख लीजिए बच्चे, आप तो कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी पार्ट -17 मल्टीप्लाई बाय -29। तो इस इक्वेशन को हम पहले थोड़ा अरेंज करेंगे। कैसे, मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं लिख सकती हूँ -30 + 1। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं इसको किसी प्रॉपर्टी के रूप में देखूं। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में इसको लेके आ गई। तो यहाँ से हम लिखेंगे this equation is again in the form of distributive multiplication over addition के फॉर्म में है, तो ये एडिशन में आ जाएगा। in the form of distributive law of multiplication over, यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे एडिशन लिखेंगे। अब इसी तरह से हम, जैसे हम क्या करते थे, a इंटू बी प्लस सी, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो यहां से लिख सकते हैं हम -17 मल्टीप्लाई बाय -30, बीच में प्लस आएगा, -17 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब 17 को आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस होगा, 0, 21, 7।
प्लस माइनस का 17। यहाँ पे हमने क्या किया, -17 को -30 के साथ मल्टीप्लाई किया, और हमें पता है कि माइनस का जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है, तो इसीलिए ये 510 हमारा प्लस का आया। अब 510 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 17 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका 490। तो कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच वाला है। -57 मल्टीप्लाई बाय -19 प्लस 57। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, -57 मल्टीप्लाई बाय -19 प्लस, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ के फॉर्म में है, लेकिन इसमें एक टर्म कम है। कौन सी टर्म कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 57 इंटू 1, तो यहाँ से हमारा 57 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 57, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 19 प्लस 1। तो 57 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 19 बचा, प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमने क्या किया है, तो यहाँ से आ जाएगा 57 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 7 जो 14, 1 कैरी, 5 2 जो 10 और 1 11, तो ये आ गया आपका 1140। कॉपी कर लीजिए इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 6। A certain freezing process requires that room's temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature after 10 hours processing? तो किसी रूम का जो टेम्परेचर है उसको ठंडा करना है, ठीक है, निश्चित जो रूम टेम्परेचर है उसको ठंडा करना है। उसमें क्या करना है, हमने जो रूम का इनिशियल टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और हमें काम क्या करना है, इस टेम्परेचर को कम करना है। अब किस रेट पे करना है, 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी कि 1 घंटे में हमें जो रूम का टेम्परेचर है वो कम करना है, वो 5 डिग्री कम हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा। समझ में आया सबको, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो रूम का टेम्परेचर था फर्स्ट में कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या काम करना है, हर घंटे में ये टेम्परेचर कम हो रहा है, 1 घंटे 5, तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 घंटे में 30 हो जाएगा। तो ऐसे ही जब 10 घंटे की बात हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 -5 डिग्री से 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इनिशियल टेम्परेचर
जो इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना है, 40 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है पर आवर, प्रत्येक घंटे में। तो वो कितना हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा लोवर्ड हो रहा है तो हम इसको लेंगे माइनस में, घट रहा है तो 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से आप लिखोगे चेंज इन टेम्परेचर। अब हमें क्या बताना है, 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर बताना है। तो चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। तो ये आ जाएगा आपका -5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 10 से। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें क्या करना है, इस टेम्परेचर को कम करना है। किस तरह से करना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 5 डिग्री हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। अब हमें निकालना क्या है कि 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या है। तो हमने -50 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा, अब आएगा फाइनल रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। तो अब 10 घंटे के बाद हमें निकालना है कि जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना आएगा। तो शुरुआत में हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद हमने क्या किया, पर आवर, प्रत्येक घंटे में -5 डिग्री सेल्सियस हमने कम किया है। तो ये आ गया 10 घंटे में -50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस को प्लस करेंगे हम -50 डिग्री सेल्सियस के साथ। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस है 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा 40 डिग्री और प्लस माइनस का हो जाएगा -550 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कॉपी कीजिए, इसको समझ लीजिए पहले कि किसी रूम का टेम्परेचर हमें कम करना है, उस रूम का टेम्परेचर जो इनिशियल पहले जो टेम्परेचर है, जब से हमें क्या करना है, टेम्परेचर कम करना है, वो 40 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें काम क्या करना है, हर घंटे में हमें 5 डिग्री सेल्सियस जो है उस रूम का टेम्परेचर कम करना है। ठीक है, तो अब बताना है कि 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर घंटे में जब 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो 10 घंटे में होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया -50 डिग्री सेल्सियस। अब जो फाइनल टेम्परेचर है उसको कैसे निकालेंगे, जो रूम का पहले से टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, उसको प्लस करेंगे -50 डिग्री सेल्सियस के साथ। तो आपका आंसर आ गया -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question no attempt. किसी क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन का जो टेस्ट हो रहा है उसमें 5 मार्क्स दिए गए हैं करेक्ट आंसर के लिए, यानी कि एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और एक इनकरेक्ट आंसर पे आपको मिलेंगे -2 मार्क्स। तो -2 का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो गलत होगा तो उसमें आपके 2 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स आपको दिया जाएगा। 4 करेक्ट आंसर, मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किए और 6 इनकरेक्ट आंसर किए। तो आपको बताना है कि मोहन का स्कोर कितना होगा। मार्क्स awarded for correct answer, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर के लिए आपको मिल रहा है प्लस का 5, यानी कि 5 नंबर आपको करेक्ट आंसर के लिए मिल रहे हैं। सेकंड, मार्क्स awarded for incorrect answer, तो -2। थर्ड है मार्क्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स awarded to मोहन for करेक्ट आंसर। तो मोहन को करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले, तो उसने 4 आंसर वहां पे अटेम्प्ट किए हैं, तो इसको हम करेंगे 4 × 5, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हमें 5 मार्क्स मिल रहे थे, तो 4 के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 20 मार्क्स। मार्क्स awarded to मोहन for कितने, 6 इनकरेक्ट आंसर। तो 6 इनकरेक्ट के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हमें -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 6 के लिए हो जाएगा 6 × -2, यानी कि -12। ठीक है। मोहन ने क्या काम किया, उसने 4 क्वेश्चन करेक्ट आंसर दिए और 6 के इनकरेक्ट आंसर दिए। तो 4 क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हमें 5 मार्क्स मिल रहे थे, तो हमने क्या किया, 4 क्वेश्चन के लिए 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो उसका करेक्ट आंसर के लिए जो उसको क्वेश्चन आंसर को मार्क्स मिले हैं उसके मार्क्स हो गए। अब उसने और 6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए, लेकिन वो इनकरेक्ट थे, वो गलत आंसर थे, तो हमने क्या काम किया, -2। तो -2 का मतलब यहाँ पे है कि अगर उसने एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है तो उसके 2 मार्क्स वहां पे कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 6 × -2, ठीक है। तो ये आ जाएगा -12। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज हिज स्कोर। अब उसका टोटल स्कोर निकालना है हमें। मोहन ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने राइट थे और कितने रॉन्ग थे, ठीक है। तो कोई बता सकता है मुझे, तो
यहाँ आप लिखिए टोटल स्कोर। तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा? टोटल में हम क्या करेंगे, जो उसने करेक्ट आंसर दिए थे और इनकरेक्ट आंसर थे दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिले थे? प्लस का 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस, और इनकरेक्ट के लिए उसको मिले माइनस का 12। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12। तो अब इंटीजर्स की हम बात करेंगे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 मार्क्स। तो मोहन को कितने मार्क्स मिले पूरे टेस्ट में? 8। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। तो रेशमा कोई लड़की है, तो उसको 5, उसने क्या काम किया, उसने 5 करेक्ट आंसर दिए, ठीक है, और 5 ही इनकरेक्ट आंसर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे मार्क्स अवॉर्डेड फॉर, तो यहाँ पे आप 5 उसने किए हैं तो 5 से लिख सकते हो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 5 करेक्ट आंसर। तो 5 करेक्ट आंसर यानी 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 25। ऐसे ही आप लिखोगे मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें कितने मार्क्स मिल रहे थे? 5 इंटू -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 10। तो अब टोटल स्कोर कितना होगा रेशमा का? तो रेशमाज टोटल स्कोर, तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट और करेक्ट क्वेश्चन के लिए जो उसको मार्क्स मिले थे वो दोनों हम ऐड कर लेंगे। तो करेक्ट के लिए कितने मिले? 25 प्लस -10, तो ये आ जाएगा 25 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 10। तो कितना हो गया? 25 माइनस 10, तो ये आ जाएगा आपका 15 मार्क्स। तो रेशमा को कितने मार्क्स मिले? 15। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया आपको? रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर, रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए, तो 5 करेक्ट आंसर के लिए रेशमा को मिले 25 मार्क्स, ठीक है। और 5 उन्होंने, रेशमा ने इनकरेक्ट आंसर दिए, तो उसके लिए मिले रेशमा को माइनस के 10 मार्क्स। तो टोटल स्कोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है दोनों को। अब इंटीजर्स की हम लगाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये उसको टोटल मार्क्स मिले 15। इसका नेक्स्ट होमवर्क करके लाएंगे। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। सी अटेम्प्ट व्हाट इज हर स्कोर। उसने 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए और उसमें से 2 उसने करेक्ट आंसर दिए और 5 इनकरेक्ट दिए। तो आप हीना का होमवर्क करके लाओगे कि हीना को टोटल स्कोर कितना मिला। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने इंटीजर्स के कुछ और क्वेश्चन किए हैं। आप जो दिए हुए क्वेश्चनों को होमवर्क करके लाएंगे घर से, और नेक्स्ट में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हमने अभी तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना सीखा। अब हम करेंगे इंटीजर्स का डिवीजन, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।